हेलो बच्चों, मैं अनूप सर। आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए मैथ लाए हूँ। नवोदय विद्यालय नेतरहाट सैनिक सभी स्कूल के लिए मैथ है। देखिए, मैं अगले बार 9th तक के प्रश्न को हल कर चुका था। मैं अगले बार 9th तक के प्रश्न को हल कर चुका था। इस बार 10th से है। देखिए, इस है ना, कम से कम 90 प्रश्न है। इस चैप्टर में 90 प्रश्न है ना। देखिए, वो रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। 5 अंक ने बोला है, तो 5 अंक की बड़ी संख्या तब 5 को 9 हो गया, होगा ना। अब 5 अंक की छोटी संख्या तक 1 बैठा के 4 में 0 होगा, अरे यही ना होगा। हम बतलाए भी थे कि 5 अंक की बड़ी संख्या पूछ देगा तो 5 गुना है ना, और छोटी संख्या बोल देगा 5 अंक है तो 1 बैठा के 4 में 1 जीरो कम करना, छोटी संख्या में 1 जीरो कम करना, और अंतर बोलेगा तो घटा देना है। हम घटा देंगे, कितना आएगा घटाने से बस इतना आएगा। जो ऑप्शन है उसको मार देंगे। कौन सा ऑप्शन है नजर आ रहा है ना। ऑप्शन तो आपको ये नजर आ रहा है, सी नंबर है ना। इसी प्रकार हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से पूरी विभाजित की जा सकती है ना। 6 से पूरा कटने वाला संख्या बताना है। तो हम लोग क्या जानते हैं 6 से कटने के लिए जो 2 और 3 से कट जाएगा वो 6 से भी कट जाएगा। तो देखिए, तो लास्ट में 2 रहेगा तब तो 2 से कटेगा, लास्ट में तो 2 है नहीं। अरे लास्ट में 2 से कटने के लिए, 2 से कटने के लिए क्या है, चाहे 0 रहे, चाहे 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, वही 2 से आपको कटता है। ये लास्ट में 3 है, चाहे ये 4, इसमें से कोई रहना चाहिए था, इसमें से कोई नहीं कटेगा, इसमें भी नहीं कटेगा। अब बचा ये दोनों है, ये दोनों तो है, लेकिन 3 से भी कटना चाहिए। 2 से तो कट गया, 3 से भी कटेगा तो 6 से कटेगा। जोड़िए 8 से 11, जोड़ने पर कितना आना चाहिए था, 12 आना चाहिए था, 3 आना चाहिए, 6, 9, 12, 15, इस तरह से आना चाहिए था जोड़ने पर, है ना। मतलब 3 का पहाड़ा आना चाहिए जोड़ने पर। कितना आना चाहिए, 3 का पहाड़ा, 3, 6, 9, 12, 15, इस तरह से आना चाहिए था। वो आया नहीं, 11 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये होगा आपका आंसर, जो 6 से कट जाएगा। जो 2 और 3 से कट जाएगा वो 6 से भी आपका कट जाएगा। देखते हैं 12 नंबर क्या करता है जी। बोरा 19 में कौन सी संख्या जोड़ने पर 3 से विभाजित हो जाते हैं। 3 से कटने के लिए 19 में कितना जोड़ा जाए जो 3 से कट जाए, है ना। ये न कहा राजीव, तो 19 में हम कितना जोड़ेंगे 3 से कट जाए। छोटा संख्या जोड़ना, मान चलो हम पहले 1 जोड़ के देखते हैं। जोड़िए 19 में 1 जोड़िएगा 20 हो जाएगा, 3 से कटेगा नहीं तो होगा नहीं। 19 में 2 जोड़िए, 19 2 21, इसका हम 3 से कट जाएगा। यही वो संख्या है। ऑप्शन नंबर क्या, बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, बोल रहा है 1 से 7 तक कितनी बार संख्या, 1 से 7 तक, है ना। तो कौन कौन 1 से 7 तक, है ना, तो कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, और क्या और है, और नहीं है, फिर 7 तो है ना, 7 तक न बोला, तो इस 7 का भी लेंगे, है ना। तक बोला इसलिए 7 को भी ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 को है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, है ना। बोल देगा इन दोनों के बीच में, तो इसको नहीं लेते, है ना, 7 को नहीं लेते। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न बोला है 5,09,408। पहले पीछे से चल लिखते हैं, 8 लिखते हैं, कितना 8, 408, 408, 408, इसमें 408, इसमें 408 नहीं है। अब क्या है, कितना है 408 तो हो गया, 3 ऑप्शन में था। फिर 9,000, इसमें 9,000 है, नहीं ये नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें से 9,000 हो गया, ठीक है। 5 लाख, देखिए इसमें 5 लाख है, देखिए इसमें एकांश दान सगड़ा 1000, 10 रेज नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,09,408, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, तो देखिए सोल्यूशन एकदम आसानी पूर्वक हो जा रहा है। बोल रहा है इसको ना घात के प्रयोग कर विस्तार लिखना है ना। इसको हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको मान चलिए, इसको हम लोग मान चलिए इस तरह से है 4 2 6 5, इसको तो 4 पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 4 गुने 1 2 3, अरे 3 अंक है तो 3 इस तरह से पावर लिख सकते हैं। फिर 2 है
उसके बाद 2 के बाद क्या अंक है 1 2, तो इसके ऊपर 2 गुने 10 के पावर कितना 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से फिर 6 है, फिर 6 को क्या गुने कितना 1 अंक है, चलिए 10 के पावर 1 लिख दीजिएगा। फिर प्लस 5 है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके बाद क्या लिख दीजिएगा क्या, अरे इसको 5 का पावर 0 का पावर, यहाँ कुछ नहीं था 5 पे 5 रहने दीजिए ना। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है आपको, देखिए कौन सा ऑप्शन है। पावर शुरू में 3 होना चाहिए, शुरू में 3 है ना, चलिए ठीक है। उसके बाद 2 पावर होना चाहिए 2 2 2, ये 3 है, ये भी नहीं होगा, है ना। उसके बाद देखिए पावर 1 पावर 1, ठीक है यहाँ तक। फिर यहाँ देखिए पावर 1 है, उसके बाद कुछ नहीं तो 0 होना चाहिए, है ना, पावर उसके बाद 0 होना चाहिए ना, पहले पावर घट रहेगा ना 3 2 1 0, देखिए यहाँ पर क्या हो गया 0, अरे इसको गुना कीजिएगा तो ये 0 आ जाएगा जी, 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 65 दिखाना है तो 65 होगा, यही ना, इसी को ना 65, इसको कीजिए कैलकुलेशन तो ये आपको 65 नजर आएगा। देखिए इसका पावर किसी का पावर 1 सॉरी किसी का पावर 0 तो उसका मान 1, 5 गुना 1 तो 5, सबको जोड़ेगा तो यही आ जाएगा, है ना। इसी तरह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है ना, अगला प्रश्न क्या कर रहा, अगला प्रश्न है ना, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा, 16 क्या कर रहा 16 हो रहा कि निम्नलिखित में किस संख्या का बोध होता है ना, किस संख्या का बोध होता है ना। इस तरह से दिया हुआ है आपको कौन संख्या है, तो हम लोग इस तरह से दिया हुआ है तो हम लोग देखिए 8 का पावर क्या 8 गुने 10 के पावर 3, इसका मतलब कि 8 को 10 पावर 3 10 गुने 10 इस तरह से लिखा गया है। हम इसको भी तोड़ के लिख सकते हैं 8 गुने कितना 1 2 3 0 8000, है ना, 8000 फिर 10 फिर क्या गया 4 गुने 10 के पावर 2, तो इसका मतलब क्या 400, अरे 8400, और फिर क्या यहाँ के बाद दे देखिए यहाँ 0 से गुना किया था 0 हो जाएगा ये, और उसके बाद 5, अरे कुछ नहीं जब जिसका पावर किसी का पावर 0 तो उसका मान 1 था, 5 गुना 1 5 तो क्या हो 8405, कौन सा ऑप्शन है 8405, कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है जी 8405, 8405 ऑप्शन नंबर सी आपका नजर आ रहा है। देखिए 17 नंबर में क्या कर रहा है बच्चों, 17 नंबर में क्या कर रहा, पूरा 56 को रोमन में किस प्रकार का निरूपित किया जा सकता है, मतलब लिखा जा सकता है ना, तो एल मतलब 50 होता है, एल मतलब 50 और 6 लिखना था 5 और 1 इस तरह से लिख दीजिएगा 56 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी नजर आ रहा। 18 में चलते हैं, 18 क्या कर रहा है बच्चों, 18 क्या कर रहा है रोमन संकेत को इस तरह है, इसको किस तरह निरूपित किया जा सकता है, मतलब किस तरह लिखा जा सकता है, तो एक मतलब 50 50 है 10 है, एक मतलब 10 60 60 7 67 ऑप्शन नंबर का बी होता है। इसी तरह अगला प्रश्न को हल करेंगे। देखिए सी मतलब क्या 10 और इसका मतलब 1000 होता है 10,000, है ना, इसका मतलब क्या एल मतलब 50, एल मतलब 50 इसका मतलब क्या 1000, है ना। देखिए 100 सी मतलब 100 लिखें और इसका मतलब 1000 ना था 3 को 0 इस तरह लिखिए, एल मतलब 50 लिख दिया और इसका मतलब क्या 1000, तो इसको भी 1000 कर देंगे, है ना। अब उसके बाद क्या करा माइनस के चिन्ह लगाया है, माइनस कर देंगे 0 0 0 5 ये हो जाएगा ना 5, है ना, सॉरी ये 0, है ना, कितना हो जाएगा 5 पर क्या 0 1 2 3 4 0, कौन 0 होगा जी 5 पर 4 0, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह के 21 भी आपसे बन जाएगा, है ना, 21 भी बन जाएगा, रोमन नंबर में लिखना है 21 भी आपका बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, यही ना ऑप्शन होगा। फिर क्या करें 22 में यदि किसी संख्या 34 है ना 34 खाली स्थान डिब्बा भरना है 9 से विभाजित करना है, कौन से यहाँ पर अंक होगा, कौन सा अंक होगा ये बतलाना है आप लोग को। तो इसको बतलाने के लिए क्या कीजिएगा, इसको बतलाने के लिए इसमें क्या करना है जोड़िए ना 4 2 6 इधर भी 7 7 और 6 13 और कितना जोड़ेंगे जी, अरे 9 का से पहले जानेंगे कैसे कि 9 से कटेगा, तो 9 18 जोड़ने पर 27 आना चाहिए, 9 18 27 या 36 या 45 या 54 या 63 72 इस तरह से आना चाहिए, मतलब 9 का पहाड़ा आना चाहिए जोड़ने पर, है ना।
तो आपको 9 से कट जाएगा। ये आ गया 13 आ गया, अब कितना आना चाहिए 13 आ गया, तो इसका मतलब कि और बढ़ेंगे ना, जोड़ना है ना, तो जोड़ने के लिए बढ़ेंगे तो 5 क्या जोड़ेंगे 5, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से आगे सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, जब इतना को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। तो क्या करना होगा, जब इतना को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या, तो भाग करके देख लीजिएगा, है ना, खुद बन जाएगा, भाग करके देख लीजिएगा। जो इस तरह से भागफल यहाँ वाला रहेगा, इसी को भागफल कहेंगे, है ना, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए ना, इस तरह से उतना क्या नहीं लीजिए, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 8 7 56 71 होता है, ऑप्शन नंबर 71। इसी तरह से बना लीजिएगा, है ना। देखिए 24 क्या कह रहा है बच्चों, 24 नंबर क्या कह रहा है, 24 नंबर क्या कह रहा है कि 80 का आवाज गुणनखंड है, 80 का आवाज गुणनखंड निकालना है हमको 80 का। तो हम लोग क्या करेंगे, 80 का आवाज गुणनखंड निकालने के लिए इस तरह से बना देंगे, इस तरह से, है ना, 2 से काटेंगे पहले, फिर 2 से कटेगा, है ना, इस तरह से 2 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, क्या होना चाहिए 4, 2 होना चाहिए 4 को, 1 5 को होना चाहिए 1, 5 1 होना चाहिए, ऑप्शन 1 2 3 4, हाँ 5 1, ये तो ऑप्शन नंबर पहले के तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है, आगे देखने की कोई जरूरत नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न में। बोला 4 अंक की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 अंक की, है ना, जो 91 से विभाजित होगी, है ना। इस तरह से प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से विभाजित, तो बोल देगा तो इस तरह से आपको 91 से डिवाइड कर देना है ना, 91 से डिवाइड कर देना है ना, और जो शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा ना, उसको इसमें से घटा देंगे, वही आपको आंसर आ जाएगा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न, है ना, बुरा 5 की बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना से पूर्णतः विभाजित, उसको भी सेम इसी तरह 25 26 बन जाएगा, है ना। कुछ करना नहीं है, भागफल का भाग कर लेंगे, जो शेष आएगा ना वही इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, वही आंसर आ जाएगा। 5 की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इतना से विभाजित हो सके, है ना, तो क्या कर देंगे, आपको इसमें से घटा देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न, है ना, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या 27 के बाद, हाँ 27 एगो छूट गया जी, 27 छूट गया, उसको हम लोग बनाना है। 27 पर 1 और 10 के बीच में कितनी आवाज संख्या, 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 के बीच में, तो देखिए ना, एक 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, और कोई है नहीं है ना, तो कितना 4 को, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला आते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 47 के आगे देखिए, बोला प्रथम 2 आवाज संख्याओं को योग कितना होगा। प्रथम 2 आवाज संख्या कितना, एक ले लेते हैं, प्रथम 2, एक 2 है, एक क्या है 2 है, एक 2 है, एक 3 है, दोनों का योग बोला, योग ना जोड़, तो दोनों को जोड़िएगा तब ऑप्शन नंबर बी होगा। बोला 420 का आवाज गुणनखंड क्या होगा। जिस तरह 80 का निकाले, इससे पिछले में 80 का बोले थे, उसी तरह से ये भी 29 का भी निकल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न, है ना, बोला 5 अंक की बड़ी से बड़ी छोटी का योगफल क्या होगा। 5 अंक की बड़ी संख्या लिख दीजिएगा, 5 अंक की बड़ी संख्या, है ना, अब 5 अंक की बड़ी से बड़ी और छोटी का योगफल, और छोटी संख्या लिख दीजिएगा 5 अंक के, 4 को 0 बिठाएगा, छोटी बोल देगा तो 1 0 का, और उसके ऊपर योगफल नंबर है, योगफल में जोड़ दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिए, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, इस तरह से आप बना लीजिएगा। बोला 31 नंबर, संख्या पत्ती में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। संख्या पत्ती में बोला 5 अंकों की कितनी संख्या होगा, तो हम लोग इस तरह को इस तरह के सवाल को इस तरह से हल करेंगे। देखिए 31 ना सवाल है, 31 में बोल रहा है कि 5 अंकों की कितनी संख्या बनी जा सकते, तो सबसे पहले आप 5 अंक की बड़ी संख्या ले लीजिएगा, 5 अंक की बड़ी संख्या ले लीजिएगा, 5 अंक की बड़ी संख्या ले लीजिएगा, और बोल रहा है 5 अंक की छोटी संख्या ले लीजिएगा, है ना, उसके बाद घटा दीजिएगा, उसके बाद घटाने के बाद एक जोड़ दीजिएगा, वही आपको 5 अंक की
संख्या बन जाएगा, है ना। एक जीरो और होगा, 9 1 0 9 1 10 10 के 0 9 1 10 9 1 10 1 9 1 10 इतना 9 पर के 0 4 0 9 पर के 0 4 0 कौन सा ऑप्शन नंबर बी, है ना। 32 भी देखिए, 32 इसी तरह सॉल्यूशन हो जाएगा। राइटिंग रूल कितने संख्या बनेगा, 31 जिस तरह 32 भी बन जाएगा। 1 से 10 तक के बीच में सबसे छोटी, 1 और 10 के बीच में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, इस तरह से आप बना लीजिए। इसको भी देखिए, ये भी बन जाएगा। 1 तो 2 है सबसे छोटी, है ना, और सबसे बड़ी बोला था कितना 7 है ना। क्या हो जाएगा 2 और 7, है ना। 9 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, और है ना, तो 2 7 ऑप्शन नंबर। इसी तरह से आप बना लीजिएगा प्रश्न को, है ना। चलते हैं थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि 90 प्रश्न है, तो आप देखिए इसी तरह से आप बना लीजिएगा। सब लगता है कि आसान है। 11 से भी बट करने के लिए क्या है आप बतलाएं कि 11 से कटने के लिए क्या बतलाएं, अरे 11 से कटने के लिए नियम बताएं कि नहीं, कि एक अंक छोड़ के कीजिएगा, जोड़िए 9 12 और 9 12 9 21, इसको जोड़िए तो 6 और अरे यहाँ नजर नहीं आ रहा, ऊपर से थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा, तो देखिए यहाँ पर देखिए ना 9 7 6 3 6 9 है ना। इस तरह से इसको एक अंक छोड़ के जोड़िए, इस तरह से 9 6 15 15 और 9 ये ना 9 7 6 3 6 9, है ना। इसको जोड़िए, देखिए फिर गलती हो गया। इसको देखिए ध्यानपूर्वक, लिखने में भी मिस्टेक आ जा रहा, और कोई बात नहीं है। 9 3 12 और 7 कितना 12 7 19 आ गया ना। 12 7 19 और इसको जोड़िए 15 15 6 21, है ना। हमको इतना 21 है। हम लोग क्या जानते हैं, जोड़ने पर सॉरी घटाने पर 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, 33 आना चाहिए, 44 आना चाहिए, 55 आना चाहिए, 66 आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे कि 0 आएगा तो 2 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 2, ऑप्शन नंबर, तब ना 0 आएगा, 0 आना चाहिए, है ना। क्या होगा 2। इसी तरह से आप बना लीजिएगा प्रश्न को, है ना। थोड़ा सा स्पीड करने दीजिए, है ना। देखिए 38 भी बन जाएगा, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला से बन जाएगा। फॉर्मूला से 1 से 100 तक कितनी प्राकृतिक संख्या होगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला आपको लगता है कि लिखवा देंगे, इस तरह से आपका बन जाएगा। ये फॉर्मूला से आपको बन जाएगा, है ना। ये ना फॉर्मूला था, इसे जब वीडियो चालू किए थे, जब ये चैप्टर चालू किए थे, तो ये फॉर्मूला से आपका सॉल्यूशन हो रहा था। देखिए अगला चैप्टर क्या हो जाएगा, अगला क्या कर रहा है कि इस संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल इतना, शेषफल इतना, तो संख्या क्या होगी। देखो ये सब भी आइए थोड़ा सा प्रश्न को देखिए, क्या बोल रहा है कि 99 से भाग देने पर भागफल कितना 2 7 4 274 और शेषफल 103, तो क्या बोल रहा संख्या क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए इसको गुना कर दीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा, ये संख्या आ जाएगा। इसको गुना कर दीजिएगा, है ना, और इसको जोड़ दीजिएगा, ये संख्या आ जाएगा। आपका आंसर आप खुद बना लीजिएगा 39, आपको ले समझिए 8, है ना। कुछ करना नहीं है, क्या करना है, इसको गुना कीजिएगा, इसको जोड़िएगा, ये आपका संख्या आ जाएगा, है ना, भाज आ जाएगा, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, पूरा 6 अंकों की सबसे छोटी और 6 अंकों की सबसे छोटी जिसमें 765 से पूरा भाग लग जाए क्या होगी। 6 अंक की छोटी बोल रहा है, तो क्या 6 अंक की छोटी बोला तो 5 से 0 दे दीजिए, 2 3 2 5 5 0 इतना से भाग कर दीजिएगा, है ना। तो जो शेषफल आएगा इसमें से घटा दीजिएगा। मान लीजिए शेषफल 100 आया, इसमें से घटा के और इसमें जोड़ दीजिए, वही आपका संख्या आ जाएगा, वही संख्या आपका आ जाएगा, है ना। तो संख्या क्या होगी, इसी तरह से आपका बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये ही ना बदलाएंगे अभी कि क्या बदलाएं कि छोटी ना बोला था 5 में 0 दे दीजिएगा, या 5 में 1 2 3 5 0, अब इससे इतना से भाग कीजिए, जो शेषफल आएगा इसमें से घटा के इसको जोड़ दीजिएगा,
छोटी संख्या बोलेगा तो इसमें से घटा देना 21 को, शेषफल को, और इसमें जोड़ देना। बड़ी संख्या बोलता तब ये बड़ी संख्या बोलेगा तो मान लीजिए बड़ी संख्या रहेगा तो 9 9 9 रहेगा, है ना, चाहे 4 अंक चाहे 5 अंक, तो शेषफल जो रहेगा इसमें से घटा देंगे, वही आंसर है। शेषफल को इसमें से घटा देना है, बड़ी संख्या रहेगा तो, और छोटी संख्या रहेगा तो इसमें से घटा के इसमें जोड़ देना है, बस कुछ करना नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न बोल रहा है एक भाग के सवाल में भाजक 23 है, भागफल 27 है, तो तथा शेष 15 है, तो भाज क्या होगा, क्या वो पूछ रहा है, भाज कितना होगा, यही ना सवाल है। तो देखिए ए और ए दोनों एक ही सवाल है, चलिए यही बना दे रहे हैं, दोनों एक ही प्रकार के है, ये बड़ा वाला बना दे रहे हैं, है ना, दोनों एक ही प्रकार का है। तो बोल रहा कि भागफल 32 है, शेषफल 9 है, तो इस तरह से इसका क्या हमको क्या निकालना है, सबसे पहले देखिए भाजक निकालना। भाजक बराबर फॉर्मूला होता है, भाजक बराबर फॉर्मूला होता है ना, क्या देखिए सॉरी क्या फॉर्मूला होता है ना, भाजक बराबर भाज माइनस शेष, है ना, बटे में क्या भागफल, क्या हो गया भागफल, है ना। भाजक कितना है 3945 और शेष कितना है 9 बटे में क्या है 32। इस तरह से आप इसको सोल्यूशन कीजिएगा, कितना आ जाएगा जी 3945 माइनस 9 तो 6, है ना, 3 9 32 इसको फिर 32 से भाग कीजिएगा, 1 बार में 32, है ना, क्या 7 ऊपर से उतरे 32 गुने 2 64, है ना, घटेगा तो कितना होगा जी 9, है ना, ऊपर से उतरेगा 6, है ना, कितना बार में कटेगा, कितना बार में 6 96 बार में, कितना बार में कट गया 96 123 और 123। इस तरह से आपको 42 भी आपका सोल्यूशन होता है ना। देखिए 43 और 44 एक ही जैसा प्रश्न है, आज मैं 44 ही तक बतलाऊंगा, है ना, अगला चैप्टर में अगला एक पेज बाय पेज बतलाऊंगा, है ना। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 90 है ना, दो संख्या का योग 90 है, उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर है, तो संख्या निकालना है। इस ऐसे प्रश्न को हम लोग इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या जैसा सवाल करा वैसा लिख देंगे। दो संख्या का योग कितना है 90 है, बोला उन दोनों संख्या का अंतर कितना, अंतर मतलब घटाव कितना है 40 है ना, तो संख्या पर पता करना है। x y कट जाएगा, अरे एक जोड़ में घटाव कट गया तो बच गया 2x बराबर कितना 130, है ना। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, अरे x बराबर क्या हो जाएगा 65, x बराबर 65, x का मान 65 आ गया, x का मान कितना आ गया 65, x का मान 65। देखिए 65 कौन सा है, 65 ऑप्शन ए है ना। आगे हमको y का मान हम लोग निकालने की जरूरत ही नहीं, x का मान अगर सब में 65 रहता है, इसमें भी 65, इसमें भी 65, तो y का मान निकालते हैं, है ना। जब देख रहे 65 है, ए वो मान निकल गया तो इसका मतलब y का मान 25 ही होगा। देख लीजिए, प्रूफ कर लीजिए, है ना, प्रूफ कर लीजिए। x प्लस y बराबर 90, तो है ना 90, तो x का मान कितना दिया है 65, y का मान कितना आ जाएगा, अरे y बराबर 90 माइनस 65, y बराबर 25 होगा, है ना, घटाइए तो 25 होगा, है ना। इसी तरह से आपको हमेशा अगला मैं 45 4 तक लूँगा, आगे में मैं बदला दूंगा। देखिए 45 के बाद ये सब प्रश्न है ना, सब एक करके सब 90 को प्रश्न है जी, है ना। एक दिन में तो होगा नहीं, 2 दिन में भी होगा नहीं, है ना। इसीलिए मैं हर दिन एक पेज मैं बतलाऊंगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।